स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइज, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 के लिए इंट्रोडक्शन और साथ में क्वेश्चन 1 को भी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। इस इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि दो ट्राइंगल्स जो है वो आपस में सिमिलर किस किस वजह से हो सकती हैं, मीन्स उनका सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है। फाइन, 3 तरह का सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है। फर्स्ट वन इज एंगल 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 और यू कैन से एंगल एंगल क्राइटेरियन। इसको हम एंगल एंगल क्यों बोल रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखते हैं कि एंगल 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 दैट इज ए क्राइटेरियन से दो ट्राइंगल सिमिलर क्यों हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ट्राइंगल्स ड्रॉ किए ABC एंड PQR। इसमें देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। इसको मैंने एंगल A को P के इक्वल किया। मान लीजिए ये है 50 डिग्री और ये एंगल P भी है 50 डिग्री। फाइन, सो यहाँ पे है हमारे पास एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। फाइन, और B एंगल इज इक्वल टू एंगल Q। फाइन, यहाँ पे मैंने दो कट से इस एंगल B को शो किया। ये आपस में दोनों इक्वल हैं। फाइन, और मान लीजिए ये 60-60 हैं दोनों ही। फाइन, और यहाँ पे एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। इसको 3 कट्स के साथ शो किया तो ये दोनों जो है इक्वल है। मान लीजिए है 70 डिग्री। फाइन, सो ये तीनों एंगल्स जब ट्राइंगल्स के इक्वल हो जाते हैं, दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल सेम हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका नाम जो है वो आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। मीन्स आपको ध्यान से यहाँ पे लिखना है कि एंगल A के इक्वल कौन सा एंगल था, एंगल P। तो ये जो ट्राइंगल दूसरी है इसका हम नाम थोड़ा ध्यान से रखेंगे। A के सामने आएगा एंगल P, B के सामने आएगा एंगल Q और C के सामने एंगल R। फाइन, A इज इक्वल टू P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, जो चीज़ जिसके इक्वल है वो उसी फॉर्म में उसी के सामने आनी चाहिए, तभी ये दोनों सिमिलर होंगी। कौन सा क्राइटेरिया लगा यहाँ पे, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। फाइन, और अब इसे हम एंगल एंगल क्राइटेरिया से भी सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स सिर्फ दो एंगल्स को हम अगर इक्वल कर देते हैं तो ये ट्राइंगल हमारी दोनों सिमिलर हो जाती हैं। फाइन, मीन्स अगर सिर्फ मैं ये वाली दो एंगल्स को इक्वल कर दूँ तो थर्ड वन अपने आप इक्वल हो ही जाएगा। किस तरह से होगा, मान लीजिए मुझे ये सिर्फ एंगल गिवन है, ये और ये इसके इक्वल गिवन है P के, और B जो है वो Q के इक्वल गिवन है। फाइन, तो ये थर्ड वन खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम करके जो आंसर आएगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। फाइन, और 180 में से अगर हम इसे माइनस करते हैं तो जो एंगल ये बचेगा वही एंगल ये भी बचेगा। सो एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ हम इसे शो कर सकते हैं कि थर्ड एंगल भी इक्वल है। फाइन, सो यहाँ पे सिर्फ हमें ज़रूरत क्या है कि सिर्फ दो एंगल्स को हम इक्वल लिख सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम A को P के और B को Q के इक्वल लिखने के बाद हम लिख देते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। फाइन, सो सिर्फ दो एंगल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है ये वाले फर्स्ट वाले क्राइटेरिया के लिए। फाइन, अब देखते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया विच इज़ SSS क्राइटेरियन। यू कैन से साइड 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 क्राइटेरियन। अब इसमें क्या होता है कि तीनों जो साइड्स हैं ट्राइंगल की वो प्रोपोर्शनल होती हैं। मीन्स उनकी साइड्स की रेशोज इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है 2 और यहाँ पे 4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो यहाँ पे 2 का डबल यहाँ पे है। फाइन, और 3 का डबल यहाँ पर है, 4 का डबल यहाँ पर है। ठीक है, तो हम इसको पहले रेशोज़ को फाइंड आउट करके लिख देते हैं। AB अपॉन PQ, AB को PQ के साथ डिवाइड करने पर 2/4 विच इज़ आफ्टर कटिंग दिस इज़ 1/2। ठीक है, तो अगर हम BC को डिवाइड करें QR के साथ तो ये बनता है हमारा 3/6 which is after cutting again 1/2. ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. Then AC upon PR, AC upon PR is equal to again 4/8. तो यहाँ पे भी कटिंग करके 1/2 आ गया। तो आप देख सकते हो कि तीनों रेशोज जो हैं वो इक्वल हैं। मीन्स ये तीनों जो साइड्स हैं ट्राइंगल की ये इस ट्राइंगल के PQR ट्राइंगल के प्रोपोर्शनल हैं। सो हियर वी आर राइट। AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। ठीक है, तो ये तीनों रेशोज जो हैं वो हमें नज़र आ गई कि इक्वल हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं बाय SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। अब इसका नाम हमें ध्यान से रखना होगा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा। तो किस तरह से लिखते हैं हम इसे, AB के सामने कौन सी साइड थी, PQ। ठीक है, AB
और बाद में हमने BC को लिया, तो AB के सामने PQ और बाद में QR। सो यहाँ पे आएगा AB के सामने आएगा PQ, ट्राइंगल PQR, ठीक है। AB के सामने PQ, इसकी रेशो ली थी हमने इसके साथ, और BC की रेशो QR के साथ। सो ABC यहाँ से होकर हम यहाँ से जा रहे हैं ABC, तो यहाँ से PQR, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय SSS क्राइटेरिया। फाइन। अब हम थर्ड क्राइटेरिया को देखते हैं विच इज SAS, दैट इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया ABC और यहाँ पे PQR। इसकी AB साइड जो है ये PQ साइड के ट्रिपल है, मीन्स ये जो 9 है ये 3 टाइम्स है इसका, ठीक है। तो 3 × 3 इज 9, तो यहाँ पे हमारा बन गया 3 और 9 की रेशो करने पर 1/3 और 2 और 6 की रेशो करने पर भी 1/3। तो ये दोनों रेशोज जो हैं ये इक्वल हैं साइड्स की, और इनके बिल्कुल बीच वाला जो एंगल है वो भी इक्वल है, विच इज़ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो इस तरह से अगर आपके पास सिचुएशन आती है तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज़ होगा। और ध्यान रखना है कि जो साइड्स आपके पास प्रोपोर्शनल हैं उनके बीच का ही एंगल जो है वो इक्वल हो, ये साइड वाला नहीं। अगर ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो ये साइड वाला एंगल इक्वल हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर नहीं बोल सकते। फाइन। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 3/9 विच इज़ 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1/3, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, और साथ में AC की रेशो PR के साथ करने पर अगेन 2/6 विच इज़ 1/3। तो ये दोनों रेशोज जो हैं ये इक्वल हैं, और साथ में हमारा एक एंगल जो है इंक्लूडेड साइड्स के बीच में वो भी इक्वल है। तो हम बोलेंगे बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC को लिख दिया। अब इसको ध्यान से लिखना पड़ेगा हमें। ABC, AB के साइड के सामने कौन सी साइड लिखी थी हमने, PQ, नीचे इसके PQ लिखा था, और बाद में AC साइड है। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, तो इसे P से स्टार्ट करेंगे। फाइन। और देन AB अपॉन PQ, तो यहाँ पे PQ और साथ में R आएगा, ठीक है। जो बच गया वो एंड पे आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो AB अपॉन AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 1/3 था, और AC अपॉन PR, तो यहाँ से AC अपॉन PR, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया करने के बाद जो ट्राइंगल्स का नाम है वो ध्यान से रखना होगा। दूसरी ट्राइंगल का फर्स्ट आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्ड में हमें इसे लिखना होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे तीनों के तीनों क्राइटेरिया ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के। अब इन्हें समझने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं 6.3 का। सो हेयर इज क्वेश्चन 1। उसका फर्स्ट पार्ट देखिए, ट्राइंगल ABC और PQR हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ एंगल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं इक्वल में। एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल नज़र आ रहा है विच इज़ 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल P विच इज़ 60 डिग्री। देन एंगल B जो है वो भी एंगल Q के इक्वल है विच इज़ 80 एंड 80 डिग्री। फाइन। सो यहाँ पे दो एंगल्स हमें इक्वल नज़र आ गए, तो दैट्स इट। थर्ड वैसे इक्वल है 40-40, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाय एंगल क्राइटेरिया ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC ये सिमिलर प्रूव हो जाती है ये वाली ट्राइंगल के। इसको लिखना हमें ध्यान से है। फाइन। ABC, A के सामने कौन सा एंगल था, P। सो स्टार्ट विद P, क्योंकि हमने यहाँ से A से स्टार्ट किया तो यहाँ पे P से स्टार्ट होगा। B के इक्वल कौन था, Q एंगल, और C के इक्वल R एंगल। सो PQR के सिमिलर आ गई हमारी ट्राइंगल ABC। फाइन। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखिए हमें जो है साइड्स जो हैं उनकी लेंथ्स गिवन है। जैसे यहाँ पे AB की लेंथ है 2, देन BC 2.5, AC इज 3, और यहाँ पे भी हमें लेंथ्स गिवन है। तो देखिए कोई आपको प्रोपोर्शनल साइड्स नज़र आ रही हैं, जैसे 2 का डबल मुझे यहाँ पे 4 नज़र आ रहा है, 3 का डबल 6 नज़र आ रहा है, 2.5 का डबल 5 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मीन्स ये जो साइड्स है सारी ये सारी प्रोपोर्शनल हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे पहले साइड्स की रेशो को इक्वल प्रूव कर देते हैं, AB अपॉन QR, है ना। AB के नीचे QR आ रहा है 2/4 विच इज़ आफ्टर कटिंग दिस इज़ 1/2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 AB अपॉन QR करने पर। ये आपको ध्यान रखना है, आपको AB के सामने अगर PQ नज़र आ रही है ये 1/3 है, तो ये रेशो करने पर 1/3 नहीं बन रहा, और सिमिलरली इसको करने पर भी 1/3 नहीं बन रहा, ठीक है। तो अब कुछ और साइड को ट्राई कर लो, 2/4 को ट्राई कर लो, दिस इज 1/2, देन 3/6 को ट्राई किया तो अगेन 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं BC अपॉन PR या फिर RP, ठीक है। तो BC अपॉन RP इज इक्वल टू दिस इज
2.5 अपॉन 5, दिस इज 25/5 इंटू 10, ठीक है। यहाँ पे हम डेसिमल को हटा के शो कर देते हैं, ये आ जाएगी इक्वल रेशो, दिस इज 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सो दिस इज 1/2 अगेन। देन ए सी को डिवाइड करते हैं हम पी क्यू के साथ, सो ए सी अपॉन पी क्यू इज 3/6 विच इज अगेन 1/2 आफ्टर कटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए कौन कौन सी ट्राइंगल जो है आपस में सिमिलर हैं, ये दोनों आपस में सिमिलर तो प्रूव हो गई हैं, क्योंकि ये जो तीनों रेशियोज हैं ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू, ये तीनों रेशियोज इक्वल आ गई हैं 1/2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल, बाय कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ यहाँ पे, ट्राइंगल का ट्रिपल एस वाला, साइड साइड साइड, तीनों साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल आ गई हैं, रेशियोज इक्वल आ गए हैं, ठीक है। तो साइड 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 से ट्राइंगल ए बी सी जो है वो किसके इक्वल सिमिलर प्रूव हो गई है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ए बी के सामने देखिए कौन सी साइड ली थी हमने, क्यू आर साइड, है ना, ए बी अपॉन क्यू आर लिया था तो 1/2 आया था ना, सो ए बी अपॉन क्यू आर, तो यहाँ पे ए बी के सामने क्यू आर, ठीक है। बाद में हमने बी सी को लिया तो बी सी के सामने कौन थी, आर पी, तो यहाँ पे आर के बाद पी, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो, ए बी अपॉन बी सी दैट इज क्यू आर अपॉन आर पी, तो आप यहाँ से भी देखो, ए बी अपॉन क्यू आर था तो ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन आर पी तो बी सी अपॉन आर पी, देन ए सी दैट इज ए सी अपॉन पी क्यू, तो ए सी अपॉन पी क्यू आर है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ये सिम्बॉलिक फॉर्म का ध्यान रखना है, ये गलत आपका नहीं होना चाहिए, फाइन। सो नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अब थर्ड पार्ट में हम देख सकते हैं कि एल एम पी और डी ई एफ ट्राइंगल्स हमें गिवन है, फाइन। और ये जो एल एम है दिस इज़ 2.7 और यहाँ पे कोई भी साइड जो है अगर उसके साथ हम रेशो लेते हैं तो कोई भी रेशोज आपस में इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है। जैसे 3 का डबल यहाँ पे 6 है, 2 का डबल यहाँ पे 4 है, बट 2.7 का डबल जो है ये 5 नहीं होता, ये 5 पॉइंट समथिंग होगा, फाइन। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज कोई भी रेशोज जो हैं वो इक्वल नहीं आए, फाइन। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज द साइड्स of triangle LMP and triangle DEF are not proportional, therefore triangle LMP is not similar to triangle DEF, फाइन। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर नहीं प्रूव हुए, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट विच इज फोर्थ वन। फोर्थ पार्ट में अब हमें यहाँ पे ट्राइंगल गिवन है MNL और यहाँ पे PQR, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए साइड्स दो हमें गिवन है, यहाँ पे 2.5 and 5 और यहाँ पे 5 and 10 और उनके बीच का जो एंगल है वो भी हमें गिवन है और वो इक्वल है, फाइन। सो यहाँ पे हम साइड एंगल साइड को यूज़ कर पाएंगे। देखिए 2.5 का डबल है 5, 5 का डबल है 10, तो डेफिनेटली दीज साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, MN अपॉन MN के नीचे PQ इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 5, तो इसका आंसर आएगा 1/2 आफ्टर कटिंग, ठीक है। और देन ML अपॉन दिस QR इज इक्वल टू 5 अपॉन 10, तो ये आ रहा है 1/2 अगेन, ठीक है। और एंगल जो हमारा M है वो एंगल Q के इक्वल है, ठीक है। सो एंगल दिस 70, ये भी हमारा 70, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। तो एक एंगल है और जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच का एंगल है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, SAS के साथ कौन सी ट्राइंगल हुई इक्वल हमारी, यहाँ पे हम ट्राइंगल सिमिलर क्या लिखेंगे, MNL लिख देते हैं यहाँ पे MNL, और ये किसके सिमिलर हो जाएगी, ये देखिए MN के नीचे हमने लिखा था QR को, फाइन। सो यहाँ पे हम लिख देंगे सिमिलर टू ट्राइंगल QR और बाद में MN, फिर हम L की तरफ गए, ठीक है। तो यहाँ से हम QR की तरफ जा रहे हैं और बाद में हम P की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम P लिखेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो MN अपॉन PQ, सो MN अपॉन यहाँ पे PQ देखिए आ रहा है, यहाँ पे PQ, हाँ यहाँ पे PQ आ नहीं रहा, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे मैंने MN अपॉन PQ लिखना था, मींस यहाँ पे MN है तो यहाँ पे हमने PQ लिखा था, इसके साथ रेशो आई थी हमारी 1/2 है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे PQR लिखेंगे, लेकिन देखिए किस तरह से, M के इक्वल एंगल कौन सा था, Q एंगल, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ये ट्राइंगल Q
देन इसके आगे फिर आएगा P, ठीक है। PQ लिखें या QP लिखें, एक ही चीज़ है। MN/PQ था तो यहाँ पे हमने PQ इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन M के सामने Q एंगल लिखेंगे क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। फाइन, सो PQ और एंड पे कौन सा बचा हमारे पास? R. So this triangle MNL is similar to triangle QPR, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो MN/PQ, so MN/PQ, then ML/QR, ML/QR, ठीक है। ये आ गए ठीक बिल्कुल। तो ये हमारी सिंबॉलिक फॉर्म जो है ये बिल्कुल करेक्ट बनी है। इस तरह से हम इसको ध्यान से इसको करना पड़ेगा, ठीक है। MN के नीचे थी हमारी ये वाली साइड PQ, तो यहाँ पे हमने PQ लिखा, लेकिन M एंगल Q के इक्वल था, तो अगर हम यहाँ से M से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से Q से स्टार्ट करेंगे। फाइन, ये दोनों एंगल्स तभी हमें इक्वल नजर आएंगे। फाइन, बाद में हमारे पास ML था, उसके नीचे QR था, तो ML के सामने हमने QR लिखा। फाइन, सो इस डायरेक्शन में हम गए हैं MNL, ठीक है। इस डायरेक्शन में इसको लिखा, तो यहाँ पे QPR इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट, वो भी इसी तरह से सॉल्व होगा। फिफ्थ पार्ट में देखिए 2.5 गिवन है हमें ABC की एक साइड, और यहाँ पे हमें दूसरी साइड है 3, और यहाँ पे हमें 5 और 6 गिवन है साइड्स। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल तो नज़र आ रही हैं साइड्स, है ना। 2.5 का डबल इज़ 5, 3 का डबल इज 6, तो प्रोपोर्शनल तो हैं साइड्स, लेकिन एक मिस्टेक यहाँ पे है कि ये जो साइड्स हैं इनके बीच का एंगल हमें इक्वल नहीं गिवन, ठीक है। यहाँ पे 80 डिग्री जो है ये साइड का एंगल है और यहाँ पे बीच का एंगल है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 80 डिग्री होता तो हम ट्राइंगल्स को सिमिलर लिखते, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो द ट्राइंगल ABC is not similar to triangle DEF because the angle is not included between the sides, ठीक है। तो ये तो सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। अब हम करते हैं अपना सिक्स्थ पार्ट। इसमें देखिए हमें तीनों एंगल्स जो हैं वो गिवन है, ठीक है। 2 एंगल्स तो हमें नजर आ रहे हैं, थर्ड हम फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो हम पहले थर्ड एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज 70 + 80, दिस विल बी 150, और 150 को अगर हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दिस इज 30 डिग्री। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री। और यहाँ पे अब यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी फाइंड आउट करने की थर्ड एंगल को। 2 एंगल्स हमें इजीली जो है वो नज़र आ गए हैं इक्वल, विच इज़ एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q, और यहाँ पे एंगल F इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। दोनों यहाँ पे E और Q दोनों 80 हैं और F और R यहाँ पे दोनों 30 हैं, तो थर्ड एंगल ऑब्वियसली आएगा ही आएगा इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q and angle F is equal to angle R. Therefore, by angle criterion, triangle DEF, अगर हम यहाँ पे DEF लिख रहे हैं तो स्टार्ट कहाँ से होगा? वहाँ पे D के इक्वल एंगल P आएगा, ठीक है। अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये 70 ही आएगा आपके पास, ठीक है। सो दिस इज P, और बाद में E के सामने Q, तो E के सामने Q और F के सामने R, F के सामने R। तो DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय एंगल क्राइटेरिया। फाइन, सो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तीनों क्राइटेरियाज आपको क्लियर हो गए होंगे। विद दिस आई एम स्टॉपिंग हेयर। सो अगर आपको कुछ डाउट्स हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।